अस्सलाम वालेकुम। वीज़ाओं से मैं हूँ सैयद उसामा शाह। आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये वाकई में ही आपको हिला के रख देगी। ये ऐसी खबर है, कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस कर दी हैं और ये जब आप सुनेंगे ना तो आप वाकई हिल जाएंगे। अब कनाडा ने इतने ज़्यादा कवानीन अपने सख्त कर दिए हैं, इतना मुश्किल बना दिया ना, जो पाकिस्तानी इंडियंस और जो दूसरे ममालिक से जो है ना उनको वहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से तो अब बहुत ही मुश्किल है जाना। लेकिन बहुत ही मुश्किल बना दिया। अगर आप पहले सोच रहे थे कि जी आप कनाडा मूव कर लें, कनाडा में जाके अपनी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू करें और वहाँ पर जाके काम कर सकें, तो अब आपके लिए ना ये करना इंतहाई मुश्किल हो गया, इंतहाई मुश्किल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ के वज़ीर हैं, वज़ीर बाय इमिग्रेशन मिलर मार्क जो हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर अपनी बताया कि कनाडा ने जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंज कर दिया है और जो पहले GIC जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट जो आपको शो करनी पड़ती थी उसकी प्राइस भी उन्होंने ज़्यादा कर दिया। जो पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर थी और अब इन्होंने वो डॉलर जो है वो ज़्यादा करके उसको 20,625 कैनेडियन डॉलर कर दिया। ये दुगने से भी ज़्यादा उन्होंने जो है इसके अंदर इंक्रीज़ किया। यही वो वजह है जो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी और आपको कनाडा जाने में जो है मसाइल का सामना पेश होगा। वो ये 20,625 कैनेडियन डॉलर हैं जो आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले जो है ये तकरीबन जो पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर थे वो 2000 में इन्होंने ये इमिग्रेशन पॉलिसी सेट की थी, जिसमें जो 10,000 कैनेडियन डॉलर थे। लेकिन अब दुगने से भी ज़्यादा उन्होंने कर दिया और ये आपको मुश्किल करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो मिलर मार्क जो कैनेडियन गवर्नमेंट है जो इसके पीछे जो वजह बताती है, उस वजह एक सेंसिबल लगती भी है और एक तरह से नहीं भी लगती है, क्योंकि अगर ये होता है इस तरह से तो वो पहले भी ये चीज़ें शो कर सकते हैं। अब ये बेहतर जो है जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो वहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से मूव कर चुके हैं, वही बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। अब इन्होंने इस पॉलिसीज़ के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि चेंज क्यों किया। इस पॉलिसी के चेंज करने का जो उनका मेन वजह जो वो कहते हैं जी वहाँ पर जो है किराए बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर उनकी जो रेजिडेंट्स जो वहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है। वहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर जो है रेंट बहुत ज़्यादा हो गया, किराया बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पर। इस वजह से जो है ना उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं कि कैनेडियन हुकाम का कहना ये है कि जी वहाँ पर जो पहले स्टूडेंट जाते थे 10,000 कैनेडियन डॉलर अपने रखवा कर वो वहाँ पर जाके अपने जो एक्सपेंस हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसकी इस वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। अब ये जो उन्होंने 20,625 कैनेडियन डॉलर किए हैं ना, उसकी वजह यही है कि आप वहाँ पर जाएँ और आपको जाके जो है वहाँ पर मुश्किलात ना आए। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन्होंने ये पैसे ज़्यादा किए। कैनेडियन काम का ये कहना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो है उन्होंने बेहतर भी किया, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले जो आप जाते थे वहाँ पर आपको जो है 20 घंटे अलाउ होते थे काम करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये 20 घंटे जो है वो डबल नहीं किए हैं। जैसे उन्होंने अपनी फ़ीस ज़्यादा की है उसी तरह से उन्होंने ये पैसे डबल नहीं किए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको अनलिमिटेड कर दिया। मतलब आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जितनी देर तक आप चाहे काम कर सकते हैं वो आपकी विल पावर है। आप चाहे तो 20 घंटे काम कर लें, अगर आप 40 घंटे काम करना चाहते हैं 40 घंटे काम कर लें पर वीक में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको जो पैसे हैं जो 20,625 कैनेडियन डॉलर है, वो आप इस तरह से जो है ना अपने बाकी आप रिटर्न जो है वो तो खैर आपको मिलने ही है, वो आपके पैसे ही होते हैं। लेकिन अब आपको ये इसके साथ साथ जो है जो आपको स्टार्टर जो आपको शुरू में मुश्किलात आएंगी वो वहाँ पर जाकर आपकी जो काम करने की जो उन्होंने लिमिट एक्सटेंड किया, अनलिमिटेड किया, ये आपको जो है एक फ़ायदा देगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो है वो मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस कर लूँ, ये भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपको। जैसे कोविड के बाद कनाडा ने जो है अपनी इमिग्रेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की थी। उसके अंदर ना जो पोस्ट वर्क वीज़ा आपको मिलता था वो पहले 18
माह का होता था, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास लेबर फोर्स कम हो गई थी। लेबर फोर्स को अपनी पूरा करने के लिए उन्होंने ये जो पॉइंट्स, ये चेंजेस किए थे कि पहले अगर आप 18 माह का आपको पोस्ट वर्क वीज़ा मिला है तो आप उसको 18 माह के बाद जो है एक्सटेंड करवा सकते थे, और वो आप 3 बार करवा सकते थे। मतलब कि लगभग जो है वो आप 3 साल तक जो है ना इस तरह से आपका पोस्ट वर्क वीज़ा हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने जब से ये अगर आपको अनलिमिटेड टाइम दिया तो उसके साथ उन्होंने जो आपसे चीज़ ली है ना वो ये है कि अब आप 18 माह के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। अब आपको पोस्ट वर्क वीज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18 माह का मिलेगा। 18 माह के अंदर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मिल जाती है किसी जॉब को, आपको किसी अच्छी कंपनी में वहाँ पर जॉब मिल सकती है, वहाँ पर आप मिल जाती है तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि जी आप अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं पोस्ट वर्क वीज़ा, तो वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा जब तक कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। और वो कंपनी आपका करवाती है तो वो हो जाएगा, लेकिन ये आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर आप अपना प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ठीक है मैं 20,625 कैनेडियन डॉलर जो है वो अफोर्ड कर लेता हूँ, मैं चला भी जाता हूँ वहाँ पर, लेकिन उसके साथ आपको ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, आप वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी 2 साल की अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वो 2 साल की डिग्री करने के बाद आप सिर्फ वहाँ पर 18 माह वहाँ पर आप सिर्फ काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप वहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे वहाँ। लेकिन जो काम आप जो वैसे कर रहे हैं, अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है फिर तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो एक अलग है। वैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अलावा आपको सिर्फ 18 माह तक जो है वो अलाउ करेंगे काम करने के लिए, इससे ज़्यादा वो आपको काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब क्योंकि वहाँ पर अखराजात जो है वहाँ पर महंगाई हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कनाडा ने जो है ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज की हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर अपने चेंज किया। कैनेडियन काम का भी यही कहना है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स को भी जो है ये ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। वहाँ पर जो है किराया बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इसी वजह से वहाँ पर ये स्टूडेंट्स को अब परदेश काटना जो है वो सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, और ये वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है कि वाकई है। अब और दूसरा वहाँ पर जो है ठंड इतनी ज़्यादा होती है, ठंड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल वहाँ पर पेश आते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो एकदम से इतना एडजस्ट नहीं कर पाती है। इवन दो कि वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो भी सर्दियों में, विंटर में जो है वो मूव कर जाते हैं वहाँ से, वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं। यही एक वजह है जो कनाडा को जो है ना, एक तो वहाँ पर जो पहले जो बाहर से लोग जाते थे काम करने वो यही थी, क्योंकि वहाँ पर जो अपने उनके लोकल रेजिडेंट्स हैं वो तो विंटर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूएस की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो यही इसी पर्सपेक्टिव से हैं कि उन्होंने वहाँ पर जाके पैसे कमाने हैं तो वो वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, लेकिन वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और अब ये जो उन्होंने एक तो पैसे ज़्यादा कर दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है आपको पहले जाने है। फिर उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि आपको 18 माह से ज़्यादा वहाँ पर काम नहीं करने दिया जाएगा, आप अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। और इसके लिए अब आप अगर वहाँ पर जाएंगे, अगर आप फिर भी प्लान करते हैं वहाँ पर जाने का, तो आप ये बात लाजमी ख्याल में रखिएगा कि वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कोशिश करें कि 18 माह के बाद जो है वहाँ पर किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप जो है जॉब ढूंढें, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपके जो पैसे और जो आपने इतना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट किया वो भी आपको फ़ायदा दे सके। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।